सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। है ना, सुप्रभात। और शुरू करते हैं। आपने बहुत ही कम बच्चे हैं आप में से जिन्होंने अपना होमवर्क सेंड किया है, तो होमवर्क करिए और सेंड करिए। है ना, ऐसे काम थोड़े चलेगा कि जो है मैं पढ़ा दूं फिर आप जो है उसको रिवाइज ही ना करो। क्यों? चलिए ये पूरा करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंचते हैं। सबसे पहले नीचे देखो क्या है। अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि का पता करो। बनाने की विधि का पता करना है। तो क्या क्या चीजें उसमें चाहिए। मान लो इसमें से हम बना रहे हैं खीर। क्या बना रहे हैं? तो खीर बनाने की विधि। विधि खीर बनाने की विधि में सबसे पहले हम लिखेंगे सामग्री। क्या लिखेंगे? सामग्री। तो खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, बताइएगा कोई। क्या सामग्री लगती है खीर बनाने के लिए? हम्म सबसे पहले दूध लगता है। और दूध, चावल, पानी और काजू। चलो काजू, किशमिश, इलायची, इलायची हो गई। हम्म, चीनी, चीनी हो गई। और क्या लगा? केसर भी लगती है। चलो केसर। और बादाम भी डाल देते हैं, अब बना ही रहे हैं तो अच्छी बनाए। बादाम डाल दिए। और बताओ। घी। घी, घी भी डालते हो, चलो डाल दो खूब। वो मावा डालते हैं ना, मावा हो गया। चलो और कुछ बस। हाँ, छुआरे चलो लिख लेते हैं। उसको खारक भी बोलते हैं ना। खारक, खारक। छुआ छुआरा मतलब खारक। थोड़ा अब बहुत डाल दिया, इतना 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 ज्यादा नहीं डालेंगे। हाँ, ठीक है। चलिए सामग्री हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप, जो सेकंड स्टेप है, वो है तैयारी। तैयारी कैसे करें? गुड मॉर्निंग मैम। और नहीं तो कोई है साथ में? नहीं, साथ में कोई। तैयारी क्या क्या करनी है, बताइए। तैयारी में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये कि हमें चावल जो है वो धोकर रख लेने हैं। है ना। हम्म और दूसरा, दूसरा ये कि हमें जो काजू और क्या है, बादाम, खारक
किसमिस, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने, है ना, टुकड़े। फिर क्या करेंगे? जो इलायची है आपकी ना, इसको मूसल में कूट लेना। और क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। आशीष सर, ये वो PT1 के लिए PT1 के लिए स्लिप थी। आपकी एप्लिक बनी हुई है क्या, या इसमें से बनाई? मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है S7 का, हाँ ये है पूरी। हाँ, PT1 की। S7 मैथ में दोनों दोनों बना ली हैं ये। हाँ ठीक। PT1, PT1 में मैम जैसे टेस्ट हमने लिया था 20 मार्क्स का, हाँ। तो ये थे केवल टोटल मार्क्स दिए ना हमने, ऐसे तो लिया नहीं था। अच्छा, ऐसे नहीं बाइफरकेट नहीं किया था। बाइफरकेट का हम टेस्ट ठीक वाला है, ही ऐसे तो कहो तो ऐसे मैंने दे दिए हैं तो हाँ तो ठीक है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दो। कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि चढ़ाना तो पड़ेगा ही अपन को, हाँ, चढ़ाने तो पड़ेंगे, बाइफरकेट करने की। तो ये कर दिए मैंने। नहीं, गुड मॉर्निंग सर। सर को नहीं बनना वैसे, एक और ज़्यादा अंकिता मैडम लिखेंगी तो भेज देंगे। मतलब अंकिता राठौर अपने ये बन प्राइमरी। मैडम बना लिए हैं मैंने, हाँ तो आप कहिए तो ऐसा दे दूं, या फिर मैंने ऐसे नॉर्मल वाला भी बनाया है जैसे। हाँ बेटा थोड़ा वेट करो, अभी शुरू करते हैं फिर से, थोड़ा काम कर रहे हैं। दूसरा कहाँ गया? ये है PT1। हाँ, ये इसमें नहीं चढ़ा है मैंने, जो टेस्ट में आए थे वही लिखे हैं। ऐसे ही अभी अभी फिलहाल तो ऐसा दे ऐसी दीजिए, वाला बाद में बाइफरकेट कर देंगे। तो क्या करेंगे आप, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे या इसमें से? प्रिंट आउट निकाल देंगे हम, तो PDF। आपको नहीं चाहिए ना हाँ ये मुझे सब नहीं कुछ चाहिए, लेना? मैं क्या अब लिखूंगा, मैंने सारे हाँ ठीक जमाए। है, ठीक है। अलका मैडम और ये ठीक है बेटा, शुरू करते हैं फिर से, और थोड़ा काम आ गया था। चलिए, स्क्रीन शेयरिंग भी बना हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इलायची कूट लेना है ना, इसके अलावा और क्या करेंगे? और कोई तैयारी तो हमें चाहिए नहीं भाई, है ना, और कोई तैयारी नहीं चाहिए, है ना, इतनी तैयारी कर लेंगे। अब आते हैं विधि पर। किस पर? विधि। तो विधि में ये तो आपको पता है ना कि पेन से लिखना है आपको, क्यों? हाँ पेन से लिखना है, याद रखना। विधि, तो विधि जो फर्स्ट स्टेप होगा, है ना, पहला चरण जो है, सबसे पहले क्या करते हैं खीर बनाने के लिए? सबसे पहले क्या करते हैं? वो तो कर लिया ना, वो तो तैयारी में कर लिया। अब एक बर्तन लेंगे, है ना, क्या लेंगे? एक भगोना ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? भगोना जानते हो? भगोना। ठीक, तो हम क्या लिख देते हैं? एक
भगोने में सबसे पहले हम क्या करेंगे? पानी उबालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम्म। उबालने के लिए गैस पर रखेंगे। अच्छा। उसके बाद सेकंड में, सेकंड पे, सेकंड पे बताइए आपको। हाँ, चावल और दूध, दूध कब डालेंगे? दूध बाद में डालते हैं, चलो। तो उबलते हुए, है ना? मम्मी अगर पास में बैठी है तो उसकी हेल्प ले सकते हो, है ना? मम्मी से पूछ सकते हो अपने। थाली में क्या डालेंगे? चावल। हाँ, चावल डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? और दूध सबसे लास्ट में। हम्म। ठीक है। तो चीनी और काजू, किशमिश, इलायची, नारियल। बेटा मैंने लिया ही नहीं है सामग्री में, तो कैसे डाल सकते हैं जब खरीद के नहीं लाए हैं? ये लिस्ट देखो, इसमें नारियल नहीं है ना। अब जो, हाँ, जो लिस्ट में नहीं है वो नहीं डालना है। ठीक है। बादाम और क्या? खारक। छोटे टुकड़े डालेंगे। ठीक है। आगे देख। हम्म। किसके दाने? चिरौंजी, चिरौंजी बेटा नहीं लिया है ना हमने। चिरौंजी नहीं लिया है। ये ध्यान रखेंगे क्या सामग्री में क्या है, जो सामग्री में है उसी से बनाना है। ऐसा थोड़ा कि सामग्री में नहीं है और वो डालेंगे बाद में विधि में। विधि विधि में वही चीजें यूज करनी है, वही प्रयोग करनी है जो आपकी सामग्री में है। ठीक है। हाँ। अब केसर वेसर और दूध ये सब डालना है ना? हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल भेजेंगे। क्यों? किसको? नहीं, दोनों चीजें भेज देंगे, वीडियो भी भेज देंगे और स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे। ठीक है। अभी अच्छा इतना हुआ, जो है चीनी किशमिश और काजू सब सारा डाल दिया हमने। अब क्या डालेंगे? अब डालेंगे दूध। हम्म। हम्म। हाँ, और क्या? नहीं, आप दूध डाल रहे हैं ना। हम्म। के बाद
है भाई? संस्कार बबेले। हाँ, उबलने के बाद दूध डालेंगे। और केसर वेसर नहीं डालना, केसर कब डालते हैं हम? आखिरी में। चलो, मावा और वो केसर सब बाद में डालेंगे। अच्छा। हाँ, नहीं फटता, मैंने डाले हैं पहले। अब बहुत ज्यादा ज्यादा। हाँ, खीर बनाई है मैंने। ठीक है, तो अच्छी। पकाने के बाद हम्म क्या करेंगे? एक चावल निकाल कर। क्या? जांच करेंगे कि। हाँ, तो शक्कर डाल चुके ना बेटा। हम्म हम्म इतनी नहीं, स्वादानुसार डालना है ना? ये सारा स्वादानुसार डालना है, चाहे तो लिख लो यहाँ पर। कहाँ है चीनी भाई? ठीक। और हाँ, ये इन सब की क्वांटिटी भी होती है कि दूध कितना लेंगे, 1 लीटर या आधा लीटर, चावल कितने लेंगे, 100 ग्राम या। तो वो सारा भी लिखना होता है जब सामग्री हम लेते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप क्या है, 5th क्लास में हैं, तो मैंने ग्राम और ये सब नहीं लिखवाए हैं। नहीं तो लिखना होता, जैसे यहाँ 1 लीटर अगर लेना है ना, तो इसमें चावल कितने डाल। हाँ, बोलो बेटा। क्वांटिटी लिख देना। बिल्कुल। चलिए, तो अब अगर पक गए हैं, है ना? क्या हुआ? अगर, है ना, चावल जो है वो पक गए हैं, तो हम क्या करेंगे? केसर और मावा, है ना? नहीं डालते तो आप मत डालना, अब बनाना तो। ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे? गरम गरम खाएंगे। अरे, घी भी डाल लेते हैं ना। डाल लेते हैं घी, मैं नहीं डालता। चलो, डाल दिया, घी भी डाल दिया। अब ये पूरी विधि तैयार हो गई। ठीक है। ठीक है बेटा। कौन है भाई? हम्म थोड़ा। हम्म
क्या है? वो साइड में लगा रहा था मैं उसे। तो क्लियर हो गया, खीर बनाने की विधि पूरी है ना। खीर बनाने की विधि पूरी हो गई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? कोको के माता पिता धान लगाने के लिए, है ना, खेतों में गए। ये कौन चिल्ला कौन रहा है? कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। अच्छा, कोको की माँ उसके लिए चावल की, माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। अच्छा, एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, है ना। और इनमें से कुछ दिए गए हैं, जैसे चावल है, धान है, भात है, मुरमुरा है और चिवड़ा है। मुरमुरा का मतलब होता है, हमारे यहाँ कहते हैं लाई। धा वो जो चावल होता है ना, चावल, उसको भून के बनाते हैं मुरमुरा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो, मुरमुरा, पफ्ड राइस बोलते हैं उसे, पफ्ड राइस। ये दिख रहा है आपको इमेजेस में? भेलपुरी भी बनाते हैं उसकी, ये देखो, ये हाँ, बहुत लाइट होते हैं ये, दिखे आपको, दिख गए होंगे ये, दिख गए। हाँ, लाई को ही मुरमुरा बोलते हैं बेटा, लाई को ही मुरमुरा बोलते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है जो आपको नहीं पता है? चिवड़ा। क्या? चिवड़ा, चिवड़ा नहीं, सेम नहीं रहता, चिवड़ा पोहा जैसा होता है। देखो, ये है, हाँ, कड़क कड़क सा होता है, ये है चिवड़ा। हम्म, हाँ, नमकीन बनाते हैं, चिवड़ा से नमकीन बनाते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तो आपको आता है भात, तो पता ही है आपको भात क्या होता है। क्यों? हेलो, नहीं पता? भात बोलते हैं पके हुए चावल को, पके हुए चावल को क्या बोलते हैं? भात, भात, भात। ये क्या है? पके चावल। हम्म, ठीक। धान तो आपको पता है, जब खेतों से, है ना, खेतों से वो उसमें क्या लगी रहती? भूसी लगी रहती, भूसा लगा होता है जब, उसको धान कहते हैं, जब उसमें से चावल नहीं निकाला गया होता है ना। ठीक है बेटा, धान हो गया। चावल तो आपको पता ही है, चावल क्या होते हैं? जब क्या है, धान से भूसी अलग कर देते हैं, है ना, वो उसमें जो, हम्म, तो उसे कहते हैं चावल।
ठीक है, तो चावल, धान और भात, मुरमुरा, चिवड़ा, सारी चीजें चावल से बनी है, लेकिन सब देखने में सब अलग अलग तरह के दिखते हैं, है ना? तो क्लियर हो गया। दाल में भी देखा होगा आपने, एक होती है साबुत दाल। कैसी दाल? साबुत दाल। तुअर दाल साबुत नहीं है। साबुत ये दिख रही है, देखो, ये जैसे उड़द की दाल देखो, मसूर, हाँ साबुत मसूर, जिसमें छिलका लगा होता है, छिलके के साथ अगर दाल है तो वो साबुत दाल है। कैसी है? साबुत दाल है, छिलके के साथ। हाँ, मूंग, मूंग छिलके के साथ है तो वो साबुत है। ठीक। चने की दाल साबुत नहीं होती बेटा। अच्छा, धुली दाल, धुली दाल कौन होती है? चलो धुली दाल बता दो। धुली, हाँ तुअर दाल धुली दाल होती है, बिल्कुल तुअर दाल बिना छिलके वाली, बिल्कुल छिलका नहीं, छिलका, छिलका। ये देखो, ये दालें दिख रही हैं आपको, ये आपको दिख रही हैं? ये दालें दिख रही हैं, मूंग, तुअर और मसूर, सारी जो है धुली दालें आती हैं, सारी धुली दालें आती हैं। ये आप देख रहे होगे, इन पे छिलका नहीं है, इन पर छिलका नहीं है। ठीक है, इन पर छिलका नहीं। ये हो गई, ये धुली दाल हो गई। ठीक। अच्छा, तीसरा नंबर पे है छिलका दाल। अब छिलका दाल कौन होगा? जो साबुत दाल थी, साबुत दाल थी, उसको क्या कर देंगे, बाइफरगेट कर देंगे, दो टुकड़े कर देंगे, है ना? छिलका दाल, ये देखो, ऐसी दिखी, दिख गई। ग्रीन मूंग हो गई, ग्रीन मसूर, उड़द, है ना? काली और हरी दो तरह की उड़द आती हैं। ठीक, इस तरह से छिलका दाल है अलग अलग, दिख गई। चलिए, अब ये चीजें हो गई, मतलब साबुत दाल आपने देख ली, धुली दाल देख ली, और छिलका दाल देख ली। अच्छा, अब गेहूं पर आते हैं। गेहूं, गेहूं तो आप जानते ही हो, गेहूं क्या है ना? गेहूं से आटा बनता है, बिल्कुल सही, गेहूं से आटा बनता है। गेहूं से, ये गेहूं आपको दिख रहा होगा, गेहूं देखो, ये है गेहूं, ये गेहूं दिख गया। अच्छा, दलिया, गेहूं को, हाँ गेहूं के टुकड़े कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? गेहूं से दलिया बनता है, बिल्कुल गेहूं से दलिया बनता है, उसके टुकड़े करके। अब देखिएगा, ये देखिए दलिया है, ये क्या है? दलिया, दिख रही है? उसी गेहूं के क्या किए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, उसको दलिया बोला गया। क्या बोला गया? बहुत अच्छे। अब आगे देखें, आगे क्या है? आटा, तो आप सबने देखा, उसको बताने की जरूरत नहीं। हाँ, आटा तो देखा है सबने। मैदा, मैदा भी आपने देखा है। मैदा भी आपने देखा हुआ है। अच्छा, आटा और मैदा में क्या अंतर है? अच्छा, तो हम जैसे आटे से समोसा बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है?
क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। अच्छा, मैदा जो है क्रिस्पी होता है, आपका कहना है। हाँ, क्या अंतर है मैदा और आटा में, क्या अंतर है, और कोई बताएगा? मैदा आटे की ही पतली, देखो क्या है, इसको समझो अच्छे से। जो गेहूं है, कौन? गेहूं, ठीक, दिख रहा है। गेहूं को जो मशीन है, मशीन में क्या करते हैं, छिलका अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, देते हैं? तो बाकी जो बचता है उससे मैदा बनाते हैं। क्यों नहीं डालते? हाँ, इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि आटे में छिलका मिला रहता है। क्या होता है, छिलका मिला रहता है, और वो क्या होता है, मोटा होता है। मैदा क्या होता है, बारीक। तो फिर क्या होगा, जो कलर आता है ना, व्हाइट कलर, ठीक है, कलर नहीं आएगा वो। समझ रहे हो? वो क्या होगा, रेड रेड से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये, दूसरा, आप समोसे का जो डो बनाते हैं, फिर उसकी चपाती बनाते हैं, फिर उसमें भरते हैं, तो वो चपाती मोटी बनेगी क्योंकि आटा मोटा है ना, तो वो चपाती भी मोटी बनेगी। तो ये सारे रीजन है बिल्कुल। आटा होता है हेल्दी, क्यों हेल्दी होता है, देखो मैं बताता हूँ। जो गेहूं, गेहूं है, जो गेहूं, ये मान लो गेहूं है ना, ये क्या है, गेहूं है, ये गेहूं है। तो गेहूं की जो आउटर सरफेस है, बाहर का छिलका जो है, उसमें होते हैं पोषक तत्व। क्या होते हैं, पोषण होता है उसमें, पोषक तत्व होते हैं। अंदर अंदर क्या होता है, अंदर ये स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट। क्या स्टोर करके रखता है? हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ, छिलके में होते हैं विटामिन, बिल्कुल छिलके में विटामिन होते हैं, है ना। छिलके में विटामिन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आप पूछ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का क्या है, एनर्जी न्यूट्रिएंट है, एनर्जी मिलती है इससे। क्या मिलती है,